दोस्तों तुमने देखा होगा कि जब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं तब हम वोल्टेज सोर्स को क्लोज सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। आखिर ऐसा करने का रीज़न क्या है? देखो, जब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं तब हमें सारे चीज़ को मतलब सर्किट में जो कंपोनेंट्स है सबको आइडियल पकड़ लेना होता है। तो आइडियल केस में वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है एंड करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो आखिर हमें आइडियल पकड़ने की ज़रूरत क्या है? देखो, जब कोई भी सर्किट का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर कोई एनालिसिस करना पड़ता है तब हमें अब वो सिर्फ रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट सोर्स नहीं, उसमें इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर्स भी हो सकता है। तो सबको हमें आइडियल पकड़ना होता है, क्योंकि बिना आइडियल के प्रैक्टिकली जो एनालिसिस होता है वो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत पैरामीटर्स होते हैं। तो हमें सारी चीज़ को आइडियल पकड़ना होता है। तो इसी वजह से जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल केस में वो होता है जीरो। एंड जीरो की वजह से हम जो वोल्टेज सोर्स है उसे कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है। एंड आइडियल केस में करंट सोर्स का आइडियल केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी कि अगर हम सर्किट को पूरी तरह से ब्रेक कर दे, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। तो इसी वजह से हम इस चीज़ को इनफाइनाइट कर देते, मतलब ओपन सर्किट कर देते हैं।